Hi, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is me, Shivani, and फाइनली प्रैक्टिकल तो मेरे ख़त्म नहीं हुए, लेकिन मेरे एक प्रैक्टिकल बचा हुआ है और उसके बाद जस्ट एग्ज़ाम है, वो भी एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है। भाई साहब एकदम दिमाग की बैंड बज गई है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमें भी नहीं पता, क्योंकि टीचर ने खुद पढ़ा, पता नहीं क्या ही पढ़ाते यार कॉलेज वाले। इससे तो स्कूल की लाइफ थी कि पता तो था कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हाँ, अब बुक्स होते थे हमारे पास, यहाँ तो कुछ बुक्स वगैरह नहीं है, कहाँ से मैं पढ़ूँ। क्या ही बताऊँ यार, मतलब मेरा लास्ट प्रैक्टिकल और बचा है और उसके जस्ट बाद मेरा एग्ज़ाम है। मतलब कॉलेज वाले क्या फूक के न किस चीज़ के नशे करके डेट शीट बनाते हैं यार, मतलब इतना वाहियात डेट शीट। और मेरा जो जो मेन सब्जेक्ट है ना, उसमें एक दिन का भी ब्रेक नहीं है। अब बताओ। और कल रात से मेरी मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई है। कल रात से मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और अभी बज रहे हैं 10-11 बज गए हैं। दिखाती हूँ मैं, वेट। ये देखो 11 बज रहे हैं सुबह के। ये देखो 11 बज रहे हैं सुबह के और अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ सही नहीं है गाइस। दिमाग की बैंड बज गई है भाई। और तुम्हें पता है पहला पेपर किस चीज़ का है? बायो केमिस्ट्री का, जिससे मेरी इतनी ज़्यादा फटती है, इतनी ज़्यादा फटती है कि भाई साहब क्यों फटती है, क्योंकि जो मेरे प्यारे टीचर है ना, उन्होंने वो क्या पढ़ाते हैं मुझे भी नहीं पता है। लिटरली सर को भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ाते हैं। वो कहते हैं बेटा मैं उतना ही पढ़ाता हूँ जितना कि पीपीटी में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा मुझे भी नहीं आता है बाबू, सॉरी। एंड बायो केमिस्ट्री में ऐसा सीन है ना कि सिर्फ मैथ 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 मैथ, डेरिवेटिव्स, न्यूमेरिकल्स भाई, क्वेश्चन आंसर भाई, मतलब इतनी ज़्यादा फटती है ना, इतनी ज़्यादा। और हर एक बायो का स्टूडेंट जो होगा ना, वो रिलेट कर सकता है कि उसकी ना मैथ से कितनी फटती है। वैसे ही मेरी भी मैथ से बहुत ज़्यादा फटती है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो कोर्स है ना, ये किसी ने मुझे धक्के दे के, किसी ने मुझे बोला नहीं था कि तुम ये कोर्स करो। ये मेरी चॉइस थी, ये मेरी चॉइस थी। मैं चाहती तो एक और ड्रॉप लेके नीट कर सकती थी, ठीक है, लेकिन नहीं, ये मेरी चॉइस थी, ये कोर्स मेरी चॉइस थी भाई। किसी ने मेरे गर्दन पे चाकू रख के नहीं बोला था कि तुम्हें यही कोर्स चूज़ करना है, यही कोर्स चूज़ करना है। ये मेरा फेवरेट कोर्स था, ये मैंने अपनी मर्जी से चूज़ किया है और मैं अपनी मर्जी से ही रो रही हूँ। देखो भाई, हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो तोड़ तोड़ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ना जब 10th में थी ना, तब इतनी गंदी वाली पढ़ाई करती थी, इतनी गंदी वाली। जब मेरा एग्ज़ाम्स होते थे ना, आई रिमेंबर कि मैं 2-2 बजे रात में उठ के पढ़ती थी। सोचो, 2 बजे रात में उठ के और सुबह के 6-7 बजे तक। और अब मैं 2 घंटे भी पढ़ लेती हूँ तो मुझे लगता है भाई मैंने तो क्या हासिल कर लिया भाई। और मैं तो टॉप करूँगी इस बार, मैं ही टॉप करूँगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बैक आ जाएगा। बैक से याद आया, मैं डिबार्ट होने वाली थी भाई, लेकिन यूं 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 तुम्हारी बहन मौत को छू के यूं टक्कर दे के आई है भाई, यूं यूं बच गई हूँ मैं। जैसे कि ओवरऑल मेरी अटेंडेंस थी 78%, ठीक है, पर मेरे कॉलेज वाले कुछ ज़्यादा ही नशे करते हैं। वो सब भाई सब्जेक्ट वाइज कर रहे थे, सब सब्जेक्ट वाइज वो अटेंडेंस देख रहे थे सब, और मेरी 2 सब्जेक्ट में बैंड बज गई थी एकदम। और जिस सब्जेक्ट में मेरी अटेंडेंस की बैंड बजी थी ना, वो तुम सोचो किसका होगा? डीन का होगा भाई, डीन का है। तुम सोच सकते हो, डीन की क्लास में मेरी अटेंडेंस कम हुई है। मतलब कितना कितना कितना, मतलब कोई अपने लाइफ में बोलेगा कि ए बैल आ मुझे मार। वो हूँ भाई मैं, बहुत बहुत ऊपर लेवल वाली हरामी हो गई हूँ भाई। मैंने डीन की क्लास में मेरी अटेंडेंस कम हुई है। सोचो, अगर अगर मेरा डिवार्ड आ जाता तो तो क्या होता भाई? जो अभी मैं मुस्कुरा रही हूँ ना, वो मैं मुस्कुरा नहीं पाती, मेरी ज़िंदगी नर्क हो जाती भाई। नहीं, इतना पैसा लगता है, आई थिंक मेरा पर सब्जेक्ट का 2500 है। उतना तो मेरे घर वाले मुझे पॉकेट मनी भी नहीं देते हैं, 2 रुपये भी नहीं देते हैं भाई। पता ना कहाँ से मैं पैसे भरती। बाट और वो ना मेडिकल, कोई मैंने मेडिकल नहीं लगाई हुई है, मैं बच गई, बच गई बस। और भाई साहब कल मैं कॉलेज गई थी, कल मेरा प्रैक्टिकल था, वहाँ मुझे पता चला कि इतनी ज़्यादा बच्चों का डिमांड आया है। किसी किसी बच्चों का तो भाई पूरे पूरे के पूरे, मेरे कुछ फ्रेंड्स का ना भाई साहब, उन लोग का ना पूरे के पूरे, मतलब पूरे के पूरे सब्जेक्ट में डिमांड आ गया है। सोचो सोचो सोचो, मतलब वो मेरी क्लासमेट है, मेरी फ्रेंड नहीं है। बच गई मैं भाई।
कसम से मैं रात के ना 11:30 बजे एडमिट कार्ड खोल के देखी कि भाई प्लीज़ प्लीज़ भगवान मेरा डिबाट से बचा लो, बाकी बाकी तो सब सही हो जाएगा, प्लीज़ मेरे डिबाट से बचा लो। और मैं बच गई। थैंक गॉड, जो सुकून मिला। लिटरली मैं गई, मैंने देखा अपना एडमिट कार्ड और मैं बच गई। ठीक है, फिर भी मुझे अपने किस्मत पे रोना, अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैं गई अपने क्लास में, अपने फ्रेंड्स से मैं दिखा रही थी, प्लीज़ तुम लोग देख के बता दो भाई मैं डिबाट तो नहीं हूँ ना, क्योंकि मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं है। यार मैं अपना स्टडी ब्लॉग भी तुम लोग को दिखाना चाहती हूँ, बट मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ मैं रख के शूट करूँ, क्योंकि मेरे पास जगह ही नहीं है। कंटेंट तो है मेरे पास, बट मेरे पास जगह नहीं है कि मैं अपना कैमरा कहाँ पर प्लेस करूँ, कहाँ पर रखूँ। उसके लिए मेरा दिमाग चाहिए, और मेरे पास दिमाग नहीं है। सबके तो, लड़कियों को तो दिमाग घुटनों में होते हैं, मेरे पास तो घुटना ही नहीं है, तो दिमाग कहाँ से होगा। ही चलो बहुत हो गई बकचोदी भाई, चलो पढ़ लेते हैं, नहीं तो कल पेपर में हालत पंचर हो जाएगी। सो गाइस मैं जा रही हूँ तवा तोड़ पढ़ने, 2-3 घंटे बस, उससे ज़्यादा तो मुझसे नहीं पढ़ाई होगी। पढ़ने से पहले ना मैंने सोचा अपने रूम की थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि मेरी हफ्ते में हमेशा क्लास होती है, और अभी तो मेरे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं, तो मेरे रूम की हालत इतनी गंदी हो गई है ना कि यहाँ सूअर भी ना रहे। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमें तो रहना ही है यहाँ, और गंदगी भी हम ही ने की हुई है, तो साफ़ भी हम ही करेंगे। और जब से मेरी रूममेट गई है ना, तब से तो भाई मैं तो उसको, उसका जो बेड है ना, वो उसको मैं समझती हूँ मेरा ही है भाई साहब, और उसको भी तो मैं बिल्कुल नहीं साफ़ करती हूँ। अपना कचरा सब उसी की बेड पे डालती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि साफ़ ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद से बैठ के पढ़ेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है ना, गंदगी रहती है तो और पढ़ने का मन नहीं करता है। और फिर साफ़ करने के बाद मेरा साइड ऐसा दिख रहा था, और मेरे रूममेट का साइड ऐसा दिख रहा था। उसके बाद से मैंने सोचा कि पहले 3-4 घंटे नहीं पढ़ते हैं, पहले थोड़े से शुरुआत करते हैं। देन मैंने अपने लिए 2 घंटे का टाइमर लगाया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं बैठ नहीं सकती थी। इसके बाद क्योंकि मेरा लंच भी था, और मैं बैठ ही रही थी 11 बजे में, 5 से 10 मिनट कम था तभी, तो मुझे 1 बजे उठना ही था खाना खाने के लिए। तो फिर मैं वो 2 घंटे का वो टाइमर लगाई, एंड देन मैं बैठ गई थी पढ़ने। हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए, क्योंकि शरीर में जो फैट है वो जनरेट होता है, और उससे एनर्जी हमें मिलती है। तो जो हमारा ग्लूकोज है, शरीर में जो ग्लूकोज जाता है, और मुझे पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 1.5 घंटे हो गए थे मेरे। मैंने 2 घंटे का लिया था चैलेंज कि मुझे 2 ही घंटे पढ़ना है, पर 1.5 घंटे हो गए थे, और मुझे लंच वगैरह भी करना था, तो मैंने सोचा आधे घंटे और पढ़ लेती हूँ, फिर जाती हूँ लंच करने। अभी मैं 11 बजे से बैठी थी पढ़ने, और अभी 1 बज रहे हैं। ठीक है, और मैंने 2 घंटे का टाइमर लगाया था, और मैंने 2 घंटे सक्सेसफुली पढ़ लिया है भाई। पहली बार नहीं, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ, जब से मैंने एडमिशन लिया है, तब से 2 घंटे पढ़ा है भाई, सोचो देखो। चलो कंटेंट बनाने के चक्कर में एटलीस्ट पढ़ाई तो हो रही है मुझसे, वरना मैं पढ़ ही नहीं सकती थी। ही वैसे मेरा एग्ज़ाम अभी 2 दिन बाद है इस वाले का, तो लेकिन मैं अभी से पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत घटिया एग्ज़ाम है यार, बहुत मतलब बहुत वाहियात जाएगा मुझे पता है, फिर भी मैं पढ़ाई तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना, पढ़ना ही पड़ेगा ना। वैसे तो सारी पढ़ाई तो मेरी लास्ट मोमेंट पे होती है, लेकिन इस बार इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता अच्छा नंबर आ जाए मेरा। ही एंड अभी मेरा ब्रेक टाइम है, क्योंकि अभी मेरा खाने का टाइम, लंच टाइम हो गया, तो मैं जा रही हूँ अपना खाना वाना खाने। देन मुझे और भी काम है, उसके बाद से मैं 3 घंटा और पढ़ूंगी। आज तो मैडम रिकॉर्ड तोड़ूंगी, आज मैं 5 घंटे पढ़ने वाली हूँ भाई दिन में। और फिर मैं और आज मैं रात में भी अपना एक
लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी लेट नाइट स्टडी का, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ही नहीं थे, तो मैं बनाऊंगी कैसे, ही। तो मैं अभी रात में भी अपना बनाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी दिन में 5 घंटे पढ़ लेती हूँ, ठीक है, और रात में 2 घंटे पढ़ लूँगी, देन मैं सो जाऊँगी। ओके। देन मैं अभी जा रही हूँ अपना लंच वगैरह करने, उसके बाद से मैं मिलती हूँ तुम्हें 3 घंटे वाला टाइमर में, ठीक है, बाय बाय। फिर मैंने देखा कि मेरे यहाँ पे खाना बन चुका है, तो मैं चली गई थी खाना लेने, और आज बना था चावल दाल, तो मैं वही खाई थी। एंड आफ्टर डैट मैं थोड़ा सा नहा वहा ली थी, उसके बाद से मैं फिर 3.5 घंटे का मैं सोच रही थी लगाने का टाइमर, लेकिन मैंने सोचा 3 ही घंटे का पहले लगाते हैं, फिर मैं 3 घंटे का वो लगा ली, लाइक टाइमर लगाया, देन मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो इससे पहले तो मैंने वीडियो लेक्चर देखा था, ठीक है, इसके बाद से मैं मेरी जो प्रेजेंटेशन थी, पीपीटी थी, वो मैं पढ़ रही थी, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं ना वो काफ़ी सही हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी से पढ़ रही थी। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो लेक्चर देख लेती हूँ, ताकि मेरे जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं अगर वीडियो लेक्चर देख रही हूँ या फिर मैं कोई भी प्रेजेंटेशन देख रही हूँ, तो मैं साथ साथ लिखती भी हूँ, ताकि वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए। तो ये मैं करती हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा तरीका है। तो मैंने 3 घंटे का टाइमर लगाया था, जिसमें से अभी हो रहे हैं, अभी मतलब अप्रॉक्स 1.5 घंटे कम्प्लीट हो चुके हैं, बस 1.5 घंटे और कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो अभी 1.5 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं मेरे पढ़ते पढ़ते, और अभी ऐसा सीन हो गया ना कि यार मुझे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, एकदम अजीब सी हो रही है, एकदम एंग्जाइटी सी हो रही है, बहुत दम लग रहा है, पूरा दिमाग में घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ पढ़े ही नहीं है, या फिर जो भी पढ़े हैं सब मिक्स हो गया एकदम दिमाग में ऐसा। लेकिन अभी भी मुझे 1.5 घंटे और पढ़ने हैं, उसके बाद से मैं नहीं पढ़ूँगी, उसके बाद से हो सके तो मैं रात को पढ़ूँगी, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ूँगी। और मैंने अभी तक क्या कर लिया है, मैंने अभी तक मतलब अप्रॉक्स 70% जो भी मेरा था आज का टू डू लिस्ट, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाकी का मैं अब करने जा रही हूँ, जो मेरे पास 1.5 घंटे बचे हुए हैं उसमें करने जा रही हूँ। सो गाइस, तब तक के लिए बने रहो, चैनल देखते रहो, और जो मेरे नए सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब कर लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। पहले तो मैंने वीडियो लेक्चर देखा था, उसके साथ साथ मैं अपना लिख भी रही थी, जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं या फिर जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं लिखती भी रहती हूँ साइड में। एंड देन मैं अपने प्रेजेंटेशन से पढ़ ली थी, और उसके बाद से मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद से मैंने अपना टेस्ट भी दे दिया था, जो कि हमारे प्रेजेंटेशन में ही होता है, मतलब हमारे कॉलेज के ऐप पे ही होता है। तो वहाँ पर आप अच्छे से दे सकते हो टेस्ट वगैरह अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुम्हें देना है, जो भी पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट दे सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। जो आज का मेरा टू डू लिस्ट था ना, जो मुझे आज कंप्लीट करना था, उसमें से मैंने अप्रॉक्स 70% कंप्लीट कर लिया है, बाकी 30% मैं कल करूँगी या फिर आज रात में करूँगी, क्योंकि यार इतना बड़ा सिलेबस है, 2 दिन में तो कवर नहीं होने वाला, 1 घंटे में तो कवर नहीं होने वाला। मैं ऑलरेडी 5 घंटे पढ़ चुकी हूँ और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी शाम भी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। सो अब मेरे से नहीं होगा यार, अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत मेरा दर्द हो रहा है, और अभी मेरा थोड़ा पूरा फूल गया है, मुंह फूल गया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ यार, एग्ज़ाम का, प्रैक्टिकल का, भाई साहब क्या ही बताऊँ। और कल मेरा सर इतना तेज़ दर्द कर रहा था, इतना तेज़ दर्द कर रहा था, इसीलिए मैं गई तो पूरा तेल अपने माथे वाथे बढ़ा ली हूँ। भाई कबाड़ी वाला क्यों बोल रहा है भाई इस टाइम पे, इसको कट करते हैं। बेसिकली इस वीडियो का जो मोटिव था ना, ये था कि मैं, चलो ठीक है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं अपना वीडियो भी बना लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ, तो इसलिए मैंने ये चैलेंज किया था 5 घंटे का चैलेंज। वैसे तो मेरा मन था बस 2 घंटे का, क्योंकि मैं सोच रही थी अगर मैं स्टार्ट कर दी तो 2 घंटे से ही करूँ, लेकिन फिर मेरा मन बन गया कि चलो 5 घंटे पढ़ लेते हैं, ठीक है। और बहुत लोग तो चैलेंज करते हैं कि यार स्टडी अनटिल द आइस मेल्ट वगैरह, भाई मेरे से तो नहीं होगा भाई, मेरे से नहीं होगा। मेरा ऐसा कि मैं बीच में ब्रेक ले लेके पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही बार बैठी 5-6 घंटे पढ़ ली, नहीं, उस टाइप की नहीं हूँ भाई मैं।
एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से प्रोडक्टिव नहीं फील कर पा रही थी, मैं नहीं पढ़ पा रही थी अच्छे से। तो मैंने सोचा चलो आज पढ़ भी लेते हैं अच्छे से और रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और आज मेरा ऑफ भी था, तो ये मैंने दोनों चीज़ कर ली। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी पूरी रात बाकी है भाई। आज मैं पहली बार एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली हूँ। मैं कभी रात में ना लेट नाइट स्टडी मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया है। मैं उस टाइप की बच्ची हूँ ना कि लाइक देखो, मैं रात में सो जाती हूँ 7, 8, 10 बजे तक, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहोगे 3 बजे उठ के पढ़ने के लिए, तो मैं मेरे अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाती हूँ भाई। मैं इस टाइप की हूँ, मैं सुबह उठ के पढ़ पाती हूँ। मैं रात में उठ के बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती हूँ। लेकिन अब तो भाई मैं कॉलेज लाइफ में आ गई हूँ, अब इसको भी तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यार ठंडियों का मौसम है और सुबह सुबह उठ के पढ़ाई होती नहीं है, और एग्ज़ाम सर पे हैं, तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज मैं लेट नाइट स्टडी करूँगी। तो देखते हैं मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एक फ़ायदा ज़रूर है यार, चैलेंज भी तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है। हाँ, लेकिन रिकॉर्ड करने में बहुत दिमाग ख़राब होता है यार, बहुत ज़्यादा ही चोचला बनती है कि यहाँ ये रखो, यहाँ वो रखो। मेरा बस मन कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड ना करूँ, जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, हटाऊँ जल्दी मेरा सिलेबस कंप्लीट होके।